सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान आया है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी राय में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एम्स ने कुछ लोगों को मौखिक रूप से बताया है कि एक आत्महत्या थी, हालांकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा है कि चलिए मामले में चलते हैं और सुशांत के सभी फैंस से अनुरोध करते हैं कि उम्मीद ना खोएं, हमें हत्यारे मिल जाएंगे, अंत में हम जीत जाएंगे। बॉलीवुड माफिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। हम सुशांत को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी यादें जीवित रखनी चाहिए। अगर माफिया ने सर उठाया तो देश उन्हें कुचल देगा। सुशांत 13 जून को जीवित थे। 14 जून 9 बजे उन्होंने अपने नौकर से ऑरेंज जूस मंगाया और ऐसा आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं कर सकता है। इसी के साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 5 सवाल भी पूछे हैं और ये सवाल उन्होंने उठाए हैं क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से जो खबरें मीडिया चैनल चला रहे थे उन पर अभी जुर्माना भी लगा है 1 लाख का, गलत खबरें दिखाने के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि एक पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती का पक्ष रखा जा रहा था। अब ये सेलेक्टिव जो मीडिया है, कुछ चैनल हैं जो ये कह रहे थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इसे आत्महत्या कहा है, पैनल ने इसे करार दिया है, सीबीआई भी कह रही है, लेकिन आधिकारिक बयान कहीं पर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ चलाए जा रहे हैं ताकि एक माहौल बना सकें और जनता को ये विश्वास दिला सकें कि आत्महत्या हुई है। अब इन सब के पीछे क्या साजिश है, इसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी जो इनका पर्दाफाश हुआ है उसमें ये दिखाई दिया है कि जो इनके समझौते थी, पीआर टीम से किस तरीके से इन्होंने समझौते किए और उसके बाद रिया चक्रवर्ती का पक्ष रखा। लेकिन ये आत्महत्या को लेकर आखिर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, आखिर बार बार इस थ्योरी को क्यों दोहराया जा रहा है, इसमें इन चैनलों का क्या निजी स्वार्थ है, इसका भी अब खुलासा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 5 सवाल उठाए हैं, उन्होंने पहला सवाल ये पूछा है कि क्या एम्स की टीम ने सुशांत मामले का पोस्टमार्टम किया था या वो केवल कूपर की रिपोर्ट पर एक बयान या राय रख रहे थे, इसे सबूत के लिए सार्वजनिक करना होगा, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल उन्होंने पूछा है। क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता, ये दूसरा सवाल उनका है कि क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता को किसी ने मीडिया को इंटरव्यू देने की सलाह दी थी या दबाव बनाया था। वो किसी के पास नहीं गए, ना ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फ्रेंडली मीडिया के पास चले गए। ये कुछ चुनिंदा चैनल थे जो इस मामले में गलत खबरें दिखा रहे हैं। अब उनकी ही देखा देखी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका कुछ निजी स्वार्थ है, जिसके चलते इस थ्योरी को भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत वो पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच दिखा रहा है, अभी भी वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसी के साथ डॉक्टर स्वामी ने तीसरा सवाल ये पूछा है कि क्या सबूतों को नष्ट किया गया था। चौथा सवाल डॉक्टर स्वामी का ये है कि कुल मिलाकर क्या चिकित्सा की दृष्टि से कोई अपर्याप्तता थी। 5वां सवाल उनका है कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले पर ध्यान देता है तो मंत्रालय की मेडिकल टीम द्वारा जांच की जा सकती है। तो आपको बता दें कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला है, महाराष्ट्र सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है, लगातार रिपब्लिक भारत पर अटैक हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अच्छे से जांच हो और सच सामने आए। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो रिपब्लिक भारत खुलासे कर रहा है उस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार उन पर जुर्माना लग रहा है। इसकी भी हम आपको बताएंगे कि कितने दिनों में और कितना कितना इनको जुर्माना देना पड़ा है, कितनी बार इनको फटकार लगी है आज तक जैसे चैनलों को, लेकिन ये अभी भी मान नहीं रहे। राहुल कंवल जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं और अगर हम देखें तो सबसे सटीक, सबसे तेज खबरें दिखाने वाले राहुल कंवल अब झूठ पर इतने उतारू हो गए हैं कि वो हर रोज आत्महत्या की थ्योरी लेकर आते हैं, हर रोज वो झूठ बोलते हैं, हर बार इनका झूठ बेनकाब होता है। जनता आज तक को इसीलिए बहिष्कार कर रही है क्योंकि ये हर रोज झूठ बोल रहे हैं। सबसे तेज को सबसे फेक इसीलिए कहा जा रहा है, आज तक को कल तक इसीलिए जनता ने बनाया क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। राहुल कंवल ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि कुछ यथाकथित चैनलों ने रिया की पड़ोसी डिंपल थमानी का बयान चलाया था कि उसने 13 जून को रिया और सुशांत को एक साथ देखा था। इस आधार पर सीबीआई ने पूछताछ की तो डिंपल ने कहा कि उन्होंने नहीं देखा था। सीबीआई ने डिंपल को चेतावनी दी है कि वो झूठ ना बोले। अब ये जो इन्होंने ट्वीट किया है उसके बाद तमाम आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि डिंपल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, उन पर कार्रवाई की है, तमाम तरीके की चीजें, और झूठ बोला गया है, रिपब्लिक भारत ने झूठ दिखाया है। लेकिन सीबीआई ने क्या
इनके पास रिपोर्ट दी है, क्योंकि आधिकारिक बयान सीबीआई का भी इस पर नहीं आया है और ना ही सीबीआई ने इस मामले में कुछ कहा है। तो इस तरीके का झूठ ये पहले भी बोलते आ रहे हैं और ये सरासर अभी भी झूठ बोल रहे हैं। जनता इनको खुद बेनकाब करती है और इस पर अगर आप देखें तो जनता इनको खुद बेनकाब कर रही है। किस तरीके से इन्होंने झूठ बोला था, उसके बाद उस झूठ का सच सामने आया था कि हर झूठ पर क्या सच्चाई थी और जनता ने इनको वो सच्चाई दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच देखने से इनकार कर रहे हैं। लगातार ये झूठ बोल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर एक झूठ को हम 100 बार बोलेंगे तो जनता उस पर विश्वास कर लेगी, लेकिन जनता इस पर विश्वास करने वाले नहीं है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बिठाकर आपने इंटरव्यू कराया था और रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ वहां पर झूठ बोला था, उसके बाद हर चीज का खुलासा हुआ। अब 13 जून की बात भी इन्हीं के चैनल से जुड़ी हुई है। वहां पर बैठकर ये बोल रही थी रिया चक्रवर्ती कि 8 जून के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और जब ये झूठे साबित हुए तो अब ये किसी न किसी तरीके से झूठ बोलकर अपने आप को सच साबित करने में तुले हुए हैं। आखिर ये वही पत्रकार हैं जब दिल्ली में इलेक्शन होता है और इनकी जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं वो जीत जाती है तो चैनल में बैठकर ये किस तरीके से डांस करते हैं। तो ये दिखाई देता है कि इनकी मानसिकता क्या है, निष्पक्ष नहीं है बल्कि इनकी अपनी खास विचारधारा है और जो ये बोलते हैं अगर वो जब तक सही ना साबित हो जाए ये एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं और जो बोलते हैं वो झूठ ही होता है। इनका निजी स्वार्थ रहता है और उसमें तब तक ये लगे रहते हैं जब तक उसे सही साबित ना कर ले। लेकिन ये पहले रहा है और इसीलिए आज तक नंबर 1 रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप झूठ बोलेंगे, जनता आपके मुंह पर सच्चाई दिखाएगी और आपके मुंह पर करारा तमाचा मारकर आपको बगल कर देगी और ऐसा ही जनता ने किया है। अब आज तक नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम कुछ दिन पहले की ही बात करें तो 5 लाख का फाइन बार्क ने आज तक पर लगाया था टीआरपी घोटाले में। अब इनका इंडिया टुडे का जब नाम सामने आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस परमवीर सिंह ने ये करके कहा था कि रिपब्लिक टीवी है, उसका कोई नाम नहीं है। अब ना तो दंगल हो रहा है उस पर और ना ही राहुल कंवल उछल उछल कर पत्रकारिता कर रहे हैं, ना ही वो स्टूडियो में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला था, किसको किसको अब समन किया जाएगा, किससे पूछताछ होगी। इस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है। और अगर हम बात करें तो अर्णब गोस्वामी ने सीधा सवाल अरुण पुरी से पूछा है, क्योंकि ये जो इंडिया टुडे की बदनामी हो रही है इससे सबसे बड़ा झटका अरुण पुरी को लगा है। ऐसे पत्रकार जो उन्होंने रखे हैं इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो 1 लाख का फाइन NBSA ने किया है गलत खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिखाने की वजह से। अब ये जो फेक न्यूज़ दिखा रहे थे और अभी भी ये फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं, इस पर 1 लाख का फाइन भी हो चुका है। इसके बाद भी ये संभल नहीं रहे, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इसी के साथ मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी केस में FIR भी दर्ज कर ली है। RSS पर इन्होंने गलत चीज़ें दिखाई थी। मोहन भागवत जो RSS के चीफ है, मोहन भागवत को लेकर उनका बयान जो इन्होंने गलत दिखाया था उसको लेकर भी इन पर केस हो गए हैं। तो आज तक की जो लुटिया है वो डूब गई है। अरुण पुरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब जनता जिस तरीके से आज तक का बहिष्कार कर रही है, अरुण पुरी को इन जैसे पत्रकारों ने उनकी जो आज तक की और इंडिया टुडे की जो एक विचारधारा उसकी वजह से ये भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आप देखें चाहे वो द लल्लन टॉप हो या फिर तेज हो, इन सब चीज़ों में ऐसी ऐसी खबरों को प्रमोट किया जाता है जो एक खास समुदाय, एक खास मानसिकता से ताल्लुक रखती हैं। अब इन सब का जो भांडाफोड़ हुआ है, चाहे वो शाहीन बाग हो, ताहिर हुसैन हो या हर मामले में अफजल गुरु हो या सलमान खान, आदित्य पंचोली हो, उस मामले में ये रिपोर्टिंग करते हैं और किस तरीके से उनको मंच देते हैं, उनको बिठाकर इनके पत्रकार अजीब सवाल पूछते हैं जिनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता। फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ये वो स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं, सवालों की लिस्ट, और उसके बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। उनको पाक साफ साबित करने में तुले रहते हैं। इससे पहले आपने देखा ताहिर हुसैन का इन्होंने इंटरव्यू किया था, तभी जनता आक्रोशित थी। रिया चक्रवर्ती को बिठाकर इन्होंने झूठ दिखाया, उनके पक्ष में माहौल बनाया। शाहीन बाग में किस तरीके से इनके रिपोर्टर जाते हैं और वहां पर जो जनता वहां पर परेशान रहती है उनकी चीजें वो नहीं दिखाते। उनको ये बोलते हैं कि ये जनता है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इनका क्या लेना देना। बल्कि जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिन्होंने दूसरों का अधिकार हनन कर कर वहां पर बैठे हुए थे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, आज जनता उनका बहिष्कार कर रही है। तो चाहे राहुल कंवल हो या राजदीप सरदेसाई हो, आज तक इंडिया टुडे, इनके जितने भी चैनल हैं,
इन सबको बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उम्मीद न खोएं, हम जीतेंगे, सच सामने आएगा और रिपब्लिक भारत इस मुहिम में लगातार लगा हुआ है, वो सच दिखा रहा है। लेकिन ऐसे पत्रकार जो झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं, पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोषियों के, और ये सोच रहे हैं कि बार बार अगर हम ये थ्योरी दिखाएंगे, अगर हम लोगों को समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि बाकायदा प्राइम टाइम किया जा रहा है कि आखिर एम्स की जो रिपोर्ट, जो हवाले से हम डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से जो खबरें दिखा रहे हैं, आखिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। पूछता है आज तक भ्रम, कब तक ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जनता को एक तरीके से प्रेशराइज करा जा रहा है कि आप इस थ्योरी को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन जनता सच देखना चाहती है। ऐसे किसी झूठ पर वो विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि चाहे जंतर मंतर हो और पूरे देश से लेकर विदेशों में सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, लगातार न्याय की मांग की जा रही है। तो अब ये जो पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत का, महाराष्ट्र सरकार ने जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, और आप देखें तो परमवीर सिंह उसमें किस तरीके से रोल निभा रहे हैं, संजय राउत जो बड़बोलापन दिखा रहे थे, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो रात दिन लगे हुए हैं, चाहे एबीपी हो या फिर एनडीटीवी हो, जी न्यूज़ और बहुत सारे ऐसे इंडिया टीवी जैसे चैनल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में आत्महत्या की थ्योरी भुनाने में लगे हुए हैं, निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की वीडियो भी कई चैनलों ने रिलीज की थी। उससे पहले उन्होंने ये दावा किया था कि हाँ, रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमने मना कर दिया। उसके बाद वही सारी वीडियोस दिखा रहे थे, और जिसके बाद जी न्यूज़ नहीं, छी न्यूज़ ट्रेंड कर रहा था। आज तक को कल तक, और सबसे तेज को सबसे फेक, ये हम नहीं बल्कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ऐसी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अगर टीआरपी की बात करें तो बाकी जो चैनल टीआरपी को लेकर बहुत सारी थ्योरीज दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि जब उनकी टीआरपी अच्छी आ रही थी तो सबसे तेज, सबसे आगे, नंबर 1 होने का दावा कर रहे थे, और आज ये बोलते हैं कि टीआरपी कुछ डिसाइड नहीं करती है। तो सच्चाई की जीत हुई है और सच्चाई की जीत होगी, सत्यमेव जयते। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है कि भरोसा बनाए रखें और इस मामले में सच्चाई सामने आएगी, जो दोषी हैं वो बेनकाब होंगे, महाराष्ट्र सरकार भी इसमें बेनकाब होगी और जल्द ही सच सामने आएगा, क्योंकि अभी सीबीआई इसमें बारीकी से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।